सर जैसे जर्मनी की बात करते हैं हम, तो जर्मन लैंग्वेज की भी साथ साथ बात होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंडेटरी है वो लैंग्वेज सीखना? देखो, जर्मन लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसकी एजुकेशन रेलिवेंसी नहीं है तो उसका वीज़ा सक्सेस रेशियो 0 है। तो क्या उस केस में क्या होगा, बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिलेगी, मिल जाएगी। भेड़ चराने की मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज फिर से हम अर्पित सर से बात करेंगे एक न्यू कंट्री को लेकर, दैट इज जर्मनी। तो आज हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि जर्मनी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर किसी स्टूडेंट ने 12th की है या फिर उसने बैचलर्स की है, तो जर्मनी में जाने का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो जर्मनी की आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आती है और कॉल्स भी आती हैं जर्मनी को लेके। जी जी जी। तो जैसे कोई 12th पास आउट स्टूडेंट है हमारे पास, तो उसकी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटीज को लेके। जैसे कि जर्मनी की रिक्वायरमेंट है 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन वो मांगते हैं। जी जी जी, 13 ईयर तो हो चुके हैं। 13 इयर्स ऑफ जी जी एजुकेशन। जी। तो उसको आज बच्चों को क्लियर करिए सर, वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अब 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो बच्चे हमारे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या फिर कोई स्टेट बोर्ड वाले हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा हो जो कैम्ब्रिज से पढ़ा हो या फिर आईबी बोर्ड से पढ़ा हो, इंटरनेशनल बोर्ड से, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। बट जो भी बच्चे हमारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, अगर उनके परसेंटेज मोर देन 70% है, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जर्मनी। तो सर चलिए, अप्लाई तो बच्चा कर देगा, लेकिन मेरा एग्जैक्ट मुद्दा है कि 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, वो कैसे कंप्लीट होगी बच्चे? देखो, जो बच्चों ने रिसेंटली 12th पास करी है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कोई बच्चा ऐसा होगा 2026 में 12th कंप्लीट हो जाएगी, हमारे वीडियो देख रहा होगा या फिर उसके पेरेंट वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है। कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, 12th कंप्लीट करी हुई, और उसने उसी साल अपने बैचलर डिग्री में एडमिशन ले लिया होगा, और अभी तक उसका 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, एग्जाम दे दिए होंगे उसने और रिजल्ट भी आने वाला होगा। तो जो बच्चे ने पिछले साल ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो उसको आज की डेट में 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। वो स्टूडेंट डायरेक्ट बैचलर डिग्री में एलिजिबल है जर्मनी के। जो 2025 है, जिसने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, वो डायरेक्ट बैचलर डिग्री में चला जाएगा। तो ठीक है सर, ये तो पिछले साल वाले बच्चों की बात हो गई, 2025 वालों की। लेकिन जो अभी पास आउट स्टूडेंट हुए हैं, रिजल्ट भी बच्चों के आ चुके हैं ऑलरेडी, तो 2026 वाले स्टूडेंट्स कैसे जाएंगे? उनकी तो एजुकेशन नहीं है। हाँ, देखो, जो 2026 पास आउट वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। अब जो बच्चे डायरेक्ट बैचलर डिग्री में एलिजिबल नहीं है, 13 इयर्स नहीं है, तो उनको 1 साल का स्टूडेंट कोलिक प्रोग्राम होता है, वो पढ़ना पड़ेगा। वो कोई यूनिवर्सिटी है जो करा रही है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज में आप बच्चे अप्लाई करते हैं, वो हो सकता है उनकी खुद का स्टूडेंट कोलिक ना हो, कहीं और से प्राइवेट हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम आपके करिकुलम में इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल लो कि किसी बच्चे ने बैचलर डिग्री में अप्लाई करना है, एंड बैचलर डिग्री इज ऑफ 3 इयर्स, तो ये प्रोग्राम आपका 4 ईयर में टोटल कंप्लीट होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर इट विल बी स्टूडेंट कोलिक। ठीक है, तो 70% आपके होने चाहिए। अब आइल्स की रिक्वायरमेंट और पीटी या फिर डुओलिंगो डिस्कस करें, इससे पहले मैं आपको बच्चों को बता दूं कि देखो, कभी कभी सिनेरियो ऐसा रहता है कि हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर में स्टूडेंट अप्लाई कर रहा हो, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो आइल्स की। इसका मतलब ये नहीं होता कि एम्बेसी आपको उस तरीके से ग्रेड करती नहीं करती। मिनिमम रिक्वायरमेंट पे अगर आप अप्लाई करोगे तो वीज़ा सक्सेस रेशियो कम हो सकता है। इसीलिए एडवाइसेबल है कि भाई, जो हम स्टैंडर्ड बच्चों को बता रहे हैं, पता करके या फिर और भी सोर्सेज से हमें जहाँ से पता चलते हैं, वो अगर आप स्टैंडर्ड मीट करते हो तो वीज़ा सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो सर इसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है? पीटी एक्सेप्ट होता है? पीटी देखो एक्सेप्टेबल नहीं है, डुओलिंगो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट? आइल्स की जो बच्चे 12th है, उनकी रिक्वायरमेंट 6 नॉट लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट है। देखो, रिक्वायरमेंट है, बट मैं किसी भी बच्चे को जो रिक्रूट करूंगा, उसको जब तक उसके 6 नॉट लेस देन 6 नहीं होंगे, मतलब ईच मॉड्यूल 6 नहीं होंगे, तो मैं उसकी फाइल एम्बेसी में नहीं लगाऊंगा। मेरे कंसेप्ट क्लियर है। अगर वो स्टूडेंट कोलिक प्रोग्राम में जा रहा है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसने 2025 में +2 करी, 1 साल की ग्रेजुएशन कर ली, अब 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन तो हो गई उसकी, नाउ ही और शी इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट बैचलर डिग्री। ठीक है। तो उस बच्चे के एट लीस्ट 7 बैंड्स होने चाहिए। ठीक है। अब आप
बोलोगे कि ज्यादा है। ज्यादा नहीं है भाई, ये कमी है। अब देखो स्टूडेंट कलीग इज अ फाउंडेशन कोर्स, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम है, चलेगी यार, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ बैचलर डिग्री तो आपके 7 बैंड होने चाहिए। मैं उसको अगर अच्छे से बोलूँ तो ये B1 लेवल है, B1 लेवल से मैच करता है IELTS, इतना स्कोर मिनिमम चाहिए आपको। आप ये इमेजिन कर लो, और कोई भी मॉड्यूल आपका 6 बैंड से नीचे नहीं होना चाहिए। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बैंड लेके आओ, अगर ज़्यादा बैंड होगा तो वीज़ा सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहेगा आपका। ठीक है सर, समटाइम्स क्या होता है, जैसे एक स्टूडेंट है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, डिफरेंट फील्ड में वो अप्लाई करता है, सोचता है मेरा वीजा आएगा, तो जर्मनी में क्या उसका सक्सेस रेट? अगर कोई स्टूडेंट रेलेवेंट फील्ड में अप्लाई नहीं कर रहा, अगर उसकी एजुकेशन रेलिवेंसी नहीं है, तो उसका वीजा सक्सेस रेशियो 0 है। 0 समझ के चलो। मतलब रेलेवेंसी नहीं तो वीजा नहीं, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखो इसमें। अगर रेलिवेंसी है तभी वीजा आएगा, अदरवाइज आप समझ लो आप अपनी एप्लीकेशन बस समझ लो कूड़े में डाल लो, वीजा रिफ्यूज ही होगा। ठीक है, तो ये सजेस्ट करते हैं हम स्टूडेंट को कि अगर कोई जर्मनी के लिए अप्लाई करता है तो सेम फील्ड में अप्लाई करें। जी। तो सर जैसे जर्मनी की बात करते हैं हम, तो जर्मन लैंग्वेज की भी साथ साथ बात होती है। हाँ जी। तो मैंडेटरी है वो लैंग्वेज सीखना? देखो जर्मन लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश में पढ़ाती है, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है दैट इज इन इंग्लिश। बट देखो अगर आप किसी ऐसी कंट्री जा रहे हो जहाँ पे दूसरी लैंग्वेज ही चलती है, ठीक है, मतलब उनकी लैंग्वेज ही जर्मन है, हर जगह जर्मनी बोली जाती है, एंड जो भी स्टूडेंट है वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब्स तो तभी मिलेगी आपको जब आप क्या कहते हैं उनकी लैंग्वेज सीखोगे, तो लैंग्वेज सीखना इज मैंडेटरी। ठीक है, जैसे सर स्टूडेंट्स हैं, नहीं सीखी जर्मन, नहीं मन किया सीखने का, हाँ। कभी कभी होता है बच्चों को नहीं सीखना, हाँ, नहीं अटल है बिल्कुल, हाँ, तो क्या उस केस में क्या होगा, बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, भेड़ चराने की मिलेगी। और भेड़ चराना में क्या है ना कि लैंग्वेज यूज नहीं होगी। ओके, तो बच्चा भेड़ चराए। अब जिसको भेड़ चरानी है तो वो लैंग्वेज ना सीखे भाई, पर अगर आपको है कि लैंग्वेज सीख के अच्छी जॉब करना चाहते हो तो भैया लैंग्वेज सीख के जाओ तो ही अच्छा है। तो सर जैसे जर्मनी का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है, कितने वीक्स लगते हैं, कितने मंथ्स लगते हैं, मतलब एग्जैक्ट क्या टाइमिंग? देखो मैं आपको मोटा मोटा लेके चलूंगा, एम्बेसी भी लेती है अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तो ले ही लेती है, मतलब 4 से 6 हफ्ते तो एम्बेसी लेती है। तो आप मोटा मोटा आज मतलब एग्जाम्पल लो, कोई बच्चा मेरे पास आज की डेट पे आ रहा है तो मैं उसको अक्टूबर इंटेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अक्टूबर भी देखो आप 4-5 महीने अभी तो अपकमिंग इंटेक अक्टूबर इंटेक है, और बच्चों का एपीएस भी करना होता है, एपीएस भी महीना लग जाता है एपीएस आने में बच्चों के। फिर आपके ब्लॉक अकाउंट ओपन होते हैं, फिर आपकी फीस जाती है, फिर आपकी फाइल अप्लाई होती है, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो 3-4 महीने लगते हैं आपके। तो जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा कि आपकी कोर्स ड्यूरेशन के पहले 2-2.5 महीने पहले फाइल लग जाए आपकी। मतलब एग्जाम्पल लो अक्टूबर इंटेक है तो अगस्त तक फाइलें सारी कंप्लीट होंगी तभी काम हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चे अक्टूबर इंटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही अगर अप्लाई करें तो एपीएस अप्लाई करते हैं? हाँ, एपीएस तो तुरंत ही अप्लाई हो जाता है, और साइड बाय साइड प्रोसेसिंग भी चलती रहती है, बच्चों की इंटरव्यू प्रिपरेशन चलती रहती है। अक्टूबर इंटेक इज द नियरेस्ट इंटेक जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे 26 पास आउट है या 25 पास आउट है और वो इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, अपनी क्लैरिफिकेशन ले, मेरे से काउंसलिंग लेना चाहें तो मैं भी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अपना जर्मनी पढ़ने का जो सपना है वो आप कंटिन्यू करें। जर्मनी इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो उसकी 23% ऑफ द टोटल जीडीपी ये पूरे यूरोपियन यूनियन की वो जर्मनी के हाथ में ही। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है जर्मनी का यूरोप में। और क्या कहते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी अच्छी खासी, लोग घूमने भी बहुत जाते हैं, बहुत ही पावरफुल कंट्री भी है, बहुत ही रिच कंट्री है। जीडीपी की बात करें या फिर जो अगर मैं अमीर कंट्री की बात करूँ तो हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में रही है। तो बहुत अच्छा एक ये क्या कहते हैं स्टूडेंट डेस्टिनेशन है। बस किसी बच्चे की अगर वो जो जहाँ के बच्चों की गरारी होती है ना लैंग्वेज बैरियर, अगर लैंग्वेज बैरियर है, अगर कोई बच्चा रिजिड है कि मुझे लैंग्वेज नहीं सीखनी तो ना सीखे, उसको पार्ट टाइम जॉब में डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग द रियल इनसाइट्स। तो अगर स्टूडेंट्स जर्मनी जाना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। तो जल्दी से जल्दी अपनी जर्मन की प्लानिंग करिए और हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए और सारी क्वेरीज क्लियर कीजिए। थैंक यू।